नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल के दिन मतलब 14 अगस्त के दिन किस तरीके का मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले चले जाते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से एनालिसिस करते समय सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ हायर हाइज बनाते जा रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, मार्केट ने निफ्टी ने जो है वो सीरीज ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल हाई बनाना चालू कर दिया और लो भी है वो भी इक्वल लो बनाना चालू कर दिया। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि मार्केट अभी रेंज बाउंड फेज में जा चुका है। तो यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से हम लोग एनालाइज करेंगे कि अभी मार्केट में रेंज बाउंड फेज है। जब भी मार्केट में रेंज बाउंड फेज बनता है तो रेंज बाउंड फेज का जो ड्यूरेशन रहता है वो ड्यूरेशन जितना लंबा रहता है उतना लंबा ड्यूरेशन रहेगा, तो ब्रेकआउट के बाद उतना बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम हमें आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, ये और तीसरा और ये चौथा, तो 4 दिन से ये जो है रेंज बाउंड फेज चल रहा है। अभी ये जो रेंज बाउंड फेज बना हुआ है ये अगर अपसाइड की तरफ विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तो अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है, और डाउन साइड की तरफ विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तो डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है लेवल के, वो लेवल के एक्सट्रीम पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। तो डाउन साइड की तरफ जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 11,231 का, और अपसाइड की तरफ जो लेवल आ रहा है वो लेवल आ रहा है 11,373 का। तो ये जो रेंज बाउंड फेज है इसके ब्रेकआउट होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मार्केट ऐसा ही सुस्त मूवमेंट दिखाएगा रेंज बाउंड फेज में, जैसा आज एक्सपायरी के दिन दिखाया। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो मार्केट सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज बनाते जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं तो ट्रेंड यहाँ पे क्लियर है कि बैंक निफ्टी में जो है वो अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है, और अप ट्रेंड में ये जो डाउन मार्केट आया है इसको हम लोग रिट्रेसमेंट का फेज बोलते हैं। तो रिट्रेसमेंट के फेज में हमें देखना पड़ता है कि मार्केट कहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, और ये सपोर्ट लेवल के करीब हम लोगों को बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। अगर बीच से ही मार्केट उल्टा घूमता है तो ऊपर की साइड पे हमें देखना पड़ता है कि रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, और वो रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं लेवल बना के रखा हुआ है ये लेवल अगर मार्केट ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड की तरफ जा सकता है, या नीचे के सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे डाउन साइड की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वॉल्यूम आपको जो देखना पड़ेगा वो स्पॉट के चार्ट में नहीं बल्कि फ्यूचर के चार्ट में देखना पड़ेगा। आज जो एक्सपायरी हुआ है तो इसकी वजह से आज के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको फ्यूचर में वॉल्यूम देखना पड़ेगा। तो ऊपर की साइड की तरफ जो लेवल बन रहा है वो लेवल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये 22,440 का लेवल बन रहा है, और डाउन साइड की तरफ जो लेवल बन रहा है वो 21,990 का, मतलब ऑलमोस्ट 22,000 के करीब का लेवल बन रहा है। बैंक निफ्टी में कुछ अहम ट्रिगर है जो आपको याद रखने पड़ेंगे कल के लिए। पहला ट्रिगर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग है एजीआर मामले में, वो हियरिंग कल आने की पॉसिबिलिटी है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हियरिंग की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिगर मिलेगा वो टेलीकॉम सेक्टर को मिलेगा, और टेलीकॉम सेक्टर के बाद जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनीज है जिन्होंने ऑलरेडी टेलीकॉम कंपनीज को लोन दिया हुआ है उनके लिए अहम ट्रिगर होगा। फिर दूसरा ट्रिगर जो रहेगा वो आरबीआई का जो मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, वो इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग है। देख लेना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का मीटिंग नहीं है, क्रेडिट पॉलिसी का मीटिंग नहीं है, बोर्ड मीटिंग है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को जो डिविडेंड दिया जाता है उसके बारे में डिस्कशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर है, इम्पोर्टेंट ट्रिगर कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और उस हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो इसी तरीके का सिंपल एनालिसिस मैं खुद के अकाउंट में ट्रेड करने के लिए यूज़ करता हूँ, और ये जो अपना फिर टेलीग्राम का चैनल है यहाँ पे फ्री में इंट्राडे के सिग्नल्स भी देता हूँ। तो ये टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ये लिंक के ऊपर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल चैनल का नाम है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर। ये चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगा।
अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या स्टॉक के ऊपर वीडियो बना के चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे वो टॉपिक या स्टॉक का नाम बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।